Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 8 of 7th class Social Science Vayumandal. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 वायुमंडल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? वायुमंडल के किस भाग में मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं? ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? निम्न गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फर्स्ट, ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक डैश डैश से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाती है। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट में? ऑप्शन में ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक डैश डैश से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा पराबैंगनी किरणों। तो हमें यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पराबैंगनी किरण राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर पर। मनुष्य के लिए डैश डैश जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य के लिए डैश डैश जीवनदायिनी गैस है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर पर देखेंगे। डैश 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 मंडल में तापमान समान पाया जाता है। मंडल में तापमान समान पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करना है समताप। ठीक है, समताप मंडल में तापमान समान पाया जाता है। 4 नंबर पर देख लेते हैं। विद्युत कण डैश डैश मंडल में मौजूद होते हैं। विद्युत कण डैश डैश मंडल में मौजूद होते हैं। तो हमें यहाँ पर राइट करना है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा राइट करना है यहाँ पर। 5 नंबर पे देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग डैश डैश किलोमीटर है। वायुमंडल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग डैश डैश किलोमीटर है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1600 राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, लघु त्रिप्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। हमारी पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक, हमारी पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक चारों ओर वायु से घिरी हुई है। चारों ओर फैले वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। चारों ओर फैले वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? इसका आंसर देखेंगे। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन जैसी गैसें पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन जैसी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3।
वायुमंडल को कौन कौन से मंडलों में विभाजित किया गया है? वायुमंडल को कौन कौन से मंडलों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक का नाम लिखिए। प्रत्येक का नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वायुमंडल को 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्मा मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पर वायुमंडल की संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। वायुमंडल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल देख लेते हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। इस परत में जल वाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इस परत में जल वाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इसी परत में जीवन पाया जाता है। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। इसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड भाग इसका देखेंगे, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल देख लेते हैं। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 15 किलोमीटर की ऊंचाई 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें तापमान समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल देख लेते हैं। समुद्र तल से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मध्यमंडल है। समुद्र तल से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मध्यमंडल है। इसका तापक्रम कम है। इसका तापक्रम कम है तथा वायु काफी तीव्र गति से बहती है। तापक्रम तो कम है लेकिन वायु काफी तीव्र गति से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट भाग देख लेते हैं इसका, उष्मा मंडल। ठीक है, इस मंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में वायु का घनत्व बहुत कम है। इस मंडल में वायु का घनत्व बहुत ही कम है। ठीक है, बाह्य मंडल नेक्स्ट भाग है इसका, बाह्य मंडल। यह 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का भाग है। यह 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का भाग है। इस भाग में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। इस भाग में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, फर्स्ट, यह सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के 7 जीवधारियों की रक्षा करता है। यह पराबैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के 7 जीवधारियों की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह सूर्य की प्रचंड गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह सूर्य की प्रचंड गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है। यह पृथ्वी पर जीवन
हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने का माध्यम है। वायुमंडल पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने का माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन वायुमंडल के कारण ही होते हैं। पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन वायुमंडल के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक गैस ओजोन पाई जाती है। वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन और जीवन रक्षक गैस ओजोन पाई जाती है। ठीक है,